दो घड़ी और एक बैग का मूल्य, दो घड़ी और एक बैग का मूल्य, दो घड़ी और एक बैग का मूल्य, दो घड़ी और एक बैग का मूल्य 2000 रुपये तथा एक घड़ी और एक बैग का मूल्य, एक घड़ी और एक बैग का मूल्य, एक घड़ी और एक बैग का मूल्य 1400 रुपये है, तो 3 घड़ी और 3 बैग का मूल्य बताओ। ये सवाल है आपका, है ना। देखो, दो घड़ी और एक बैग खरीदा, दो घड़ी और एक बैग खरीदा तो 2000 रुपये का बिल बना, और एक घड़ी और एक बैग खरीदा तो 1400 का बिल बना, है ना। यदि 3 घड़ी और 3 बैग खरीदेंगे तो कितने का बिल बनेगा, कितने का भुगतान करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अब इसमें हमें सबसे पहले हमने एक घड़ी का मूल्य हमें पहले पता लगाना कि एक घड़ी कितने की और एक बैग कितने का है। तो गणित में जो चीज अज्ञात होती है उसे मान लिया जाता है। माना एक घड़ी का मूल्य x रुपए, एक बैग का मूल्य y रुपए, ठीक है। माना कि एक घड़ी एक x रुपए की तथा एक बैग एक y रुपए का। एक घड़ी खरीदी तो एक x, दो घड़ी खरीदी तो 2x, एक बैग खरीदा तो एक y, दो बैग खरीदे तो 2y, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या है, कितनी घड़ी है, दो घड़ी। एक घड़ी कितने की, एक x की, आगे एक रहता है। एक घड़ी कितने की, एक x की, तो दो घड़ी कितने की, दो घड़ी 2x की। एक बैग कितने का, एक y का, तो ये एक y का। तो बिल कितना बना आपका, भुगतान कितने का दिया, 2000 रुपये का भुगतान कर दिया। फिर दूसरा कस्टमर गया, उसने एक घड़ी खरीदी और एक बैग खरीदा, भुगतान कितना करा, 1400 रुपये का, ठीक है। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें घटाने पर, विलोपन विधि में नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलना पड़ेंगे हमें, है ना। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। ये नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे आपके, है ना। तो ये प्लस का है, अब ये माइनस का हो गया। ये प्लस का एक y था मगर ये माइनस का हो गया। ये प्लस के 1400 थे मगर अभी माइनस के हो गए। तो एक y प्लस का, माइनस का एक y कट गया या घट गया। धन के 2x में से ऋण का एक x गया। देखो, ये तो प्लस का एक y था और ये माइनस का एक y, या तो कट गया या घट गया, तो 0 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कट गया, ये 2x धन के हैं, आगे कुछ नहीं, मतलब धन है यहाँ पे। अब ये धन नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या है, ऋण है। तो 2x में से एक x क्या होगा, घटेगा, क्योंकि घटाव का निशान है। एक x बचेगा और 2000 में से 1400 घटेंगे, 2000 है, 1400 गए तो 600 बचेंगे, ठीक है। तो ये x का वैल्यू निकल गया यहाँ पे आ गया आपका x का वैल्यू। x इज इक्वल टू कितना, 600।
x इज इक्वल टू 600, मतलब एक घड़ी कितने की? 600 रुपए की। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रख दो आप, या 1 में रख दो। 1 में रखने से भी हो जाएगा, 2 में रखने से भी, तो 2 में रख देते हैं, सरल पड़ेगा 2 में। तो x का मान 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में, 2 क्या कहती है? x प्लस वाई बराबर कितना? x प्लस वाई बराबर 1400, और x का मान कितना आया? तो 600 प्लस 1400, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 600 उधर जाएंगे तो माइनस के 600 हो जाएंगे, तो y बराबर कितना? 400। y बराबर कितना हो जाएगा? 800। 1400 में से 600 गए तो 800, ये 800, ये y का मान आ गया 800। मतलब एक बैग 800 रुपए का, एक बैग कितने का? 800 का। एक घड़ी कितने की? 600 की। एक घड़ी 600 की, एक बैग 800 का। अब तीसरा कस्टमर गया, उसने 3 घड़ी खरीदी और 3 बैग खरीदे, 3 घड़ी और 3 बैग खरीदे, तो कितना भुगतान करेगा वो? उसका बिल कितने का बनेगा? अभी देख लेते हैं, पुनः प्रश्नानुसार, है ना, यहां लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, तो कितने बैग? 3 घड़ी, 3x की, 3 बैग 3y के, तो क्या होना? 3। x का वैल्यू कितना था अभी आपका? x का वैल्यू 600 आया, और y का वैल्यू कितना आया अभी? 800। तो 6 तिया 1800, 8 तिया 24, 2400, तो कितना हो गए? 2 जीरो की 2 जीरो, 8 और 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 2 4, 4200 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। कितने का भुगतान? 4200 रुपए का भुगतान होगा। 3 घड़ी और 3 बैग अगर खरीदता है तो 8 तिया 24 और 6 तिया 18, है ना, तो भाई 4200 रुपए का भुगतान करना होगा। इस तरीके से ये सवाल हमने आपको विलोपन विधि से करके दिखाया। ठीक है ना।